सभी आम सभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जी केसाव साहब को समर्थन और अपील देने के लिए आप सब यहाँ आए। इसके लिए आपका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। इस बार आपके यहाँ भी ऑफिस जेड सिंह जी खुला है। ये तो व्यवस्था के तहत खुला है जाकिर साहब। मुझे लग रहा है कि इस बार ये जो 11 पंचायत है इधर गच्छीपुरा की, मुझे भी आज 20 साल हो गए भागते हुए। मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा है कि कोई आप कांग्रेस का व्यक्ति और 20वां ये 15 साल के बाद में आपका भी ये 20वें साल में प्रवेश हो रहा है, 5 साल आगे के हो रहे हैं कि गच्छीपुरा से आपको पूरे 11 पंचायतों में से जीत मिल रही है। और ये जीत किस बात की मिल रही है कि 15 साल लग गया जाकिर साहब को ये बताने में, ये समझाने में कि मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, मैंने कभी फर्क महसूस नहीं किया मेरे में, मेरे भाई में और मेरे जो गांव की जनता उसमें, जो मेरे पास आया उसका मैंने काम करके दिया है। इस बात को समझाने में 15 साल लगे और आज उसका नतीजा ये है साथियों कि आज इनके नाम पर लगभग पूरे गांव के गांव एक हो गए। 80% 90% वोट ग्रामीण के जिता के ले जाएंगे आप लोगों की वजह से। कोई ये नहीं कह सकता कि फला जाति वोट नहीं दे रही। हो सकता है कोई पर्सनल अपना कोई व्यक्तिगत रूप से कोई नाराज हो किसी बात से, लेकिन वो नाराज जाकिर साहब से नहीं निकलेगा। वो भी ये कहेगा कि फलान जी आगे हो गया, मैं भी अटे न बन जाऊं। इस प्रकार के हर जगह कोई 5-4 वोट ऐसे होते हैं, लेकिन उनको भी समझाओ, लाओ कि इस बार जीत का सेहरा ये गांव के बनने वाला है, शहर के बनने वाला है। ये जीत का सेहरा हिंदू और मुसलमान के नहीं, ये जीत का सेहरा इंसान के बनने वाला है। पहली बार देखने को मिल रहा है। मेरे पास मैसेज आ रहा है जाकिर साहब को, रोज शाम को सुबह जब समय मिलता है दिखाता हूं। कोई मेघवाल कह रहा है कि रामदेव जी के फेरे लगाऊंगा 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद, रामदेव राजा के। कोई जाट कह रहा है कि तेजाजी महाराज की स्वामी करूंगा और कोई राजपूत कह रहा है कि खुड़द माता जी के पैदल आऊंगा और कोई मुसलमान कह रहा है जिस प्रकार जियारत करके आए कि मैं जाके ख्वाजा साहब के जाऊंगा या मैं उम्रा करने जाऊंगा, हज पर जाऊंगा। ये देखने को मिल रहा है पहली बार साथियों। मैं आपको कोई देखना चाहे तो दिखाऊंगा कभी मैसेज। मतलब लोग पहलवानी अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये है प्यार, ये है इज्जत जो लोगों को, मतदाता को जाकिर साहब ने दी। और वो इज्जत बनाने में बहुत समय लगा। जाकिर साहब ने किसी को कागज फेंका नहीं, किसी को तुकारा नहीं दिया, किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की। हो सकता है इन्होंने अपने बेटे पर ऊंची आवाज में बात कर ली हो, गुस्सा कर लिया हो। कोई एक भी आदमी ये कह दे कि मतदाताओं में किसी को इन्होंने ऊंची आवाज में बात करी हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। तब जाकर ये जातिवाद खत्म हुआ है। ये हिंदू मुसलमान का नाम लेना जो विवाद भटकना था वो खत्म हुआ है। ये जो जाट राजपूत, ये गुजर, ये नाई, ये खाती, माली, कुमार, ये ऐसी मेघवाल, नायक, खटीक, रेगर, ये सब एक हो रहे, वो एक हो रहे जाकिर साहब के लिए पहली बार। इसके अलावा मैंने जो गांव में देखा है, सुना है, समझा है, लोगों से बात की है। सरपंच का चुनाव 4 जने लड़ते हैं तो 4 गुट बन जाते हैं, लेकिन पहली बार वो चारों गुट जाकिर साहब को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग आपस में वापस चुनाव लड़ेंगे सरपंच का आमने सामने रहकर। लेकिन विधानसभा में तो गांव के विकास के लिए जाकिर साहब का जाना जरूरी है और करके दिखाया है। तब जाकर साथियों ऐसा माहौल बना है। इस बार आप लोगों ने, अगर लोग आ रहे कहीं से सुबह 5 बजे, आज मामरोली गांव से कम 100-150 व्यक्ति सुबह 5 बजे आकर इन्होंने समर्थन दिया। जाकिर साहब हम आपको दिखा कर देंगे। मेरे पास फोन आते हैं, मैंने कहा जाकिर साहब पहुंच पाए अच्छी बात है, लेकिन व्यस्तता ज्यादा है। आप तो आपके बूथ में वोट गिना देना, जाकिर साहब समझ जाएंगे मेरे वहां से ये जो बूथ में वोट आए वो जाकिर साहब के लिए कितने आए, वो असली स्वागत है। और मुझे लगता है कि इस बार ये लीड बहुत बड़ी होगी। ये आप लोगों का सम्मान है। अभी जट्टू सिंह जी कह रहे थे कि
वो लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड ले लो, वोटर आईडी ले लो, वो आपका आधार कार्ड नहीं मांग रहे, वो आपकी इज्जत मांग रहे, वो आपका स्वाभिमान मांग रहे और आपसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको जोरदार जवाब दो। और 25 तारीख में अगर आपको वो ऐसा कोई बोलता है, किसी भी ऐसा व्यक्ति को, दबे व्यक्ति को अगर कोई आधार और वोटर आईडी मांगता है, पर्ची मांगता है, तो इसका मतलब समझ लो कि हमें जाकिर साहब को ही वोट देना है। वो कहीं हमारा वोट दोबारा, हम लोग कहीं मन से ये बात नहीं कह रहे कि फर्जीवाड़ा करो, हम लोग कहीं ये बात नहीं कह रहे, किसी को नहीं कह रहे कि आप लोग यूं वोट टिका दो। आपका मन करे, आप तो केवल जाकिर साहब के लिए घर से निकल जाना और अपना वोट दे देना और पड़ोसी को हाथ जोड़कर वोट मांग लेना। इस बार माहौल बहुत अच्छा है साथियों, और सरकार भी बनेगी। आज के घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि किस प्रकार 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो 50 लाख का, 450 जो बीजेपी वाले कर रहे थे गैस की टंकी 400 में, यह केवल अशोक गहलोत कर सकता है। झूठे वादे कौन करता है और सच्ची योजनाएं कौन लाकर आता है, ये सबको पता है कि भाजपा करती है, कांग्रेस करती है। एक बात और, श्री किशन जी खड़े हो गए, जाकिर साहब कांग्रेस पार्टी को जवान कर दिया आपने। या मंच पर देख लो, सामने देख लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही, पहली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ युवाओं का झुकाव आपकी तरफ से हो गया है। आपने कांग्रेस पार्टी में इतने लोगों को मान सम्मान दिया कि ये पार्टी पूरी जवान हो गई और पूरे देश में आपके मकाना से आवाज निकलेगी जो राजस्थान में पहुंचेगी और देश में पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।